हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं सारे कुछ करेंगे इसमें। और ये एसएससी बैंक डिफेंस सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि भैया किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं बता दूं पुट ऑफ क्या होता है। पुट ऑफ क्या होता है? किसी चीज को पोस्टपोन करना। मान लो आपका मीटिंग है और आप किसी कारणवश जो है ना मीटिंग को क्या करते हो कि पोस्टपोन कर देते हो। अब मान लो कुछ आपके कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ आ गया, आप बोलते हो भाई आज का जो मीटिंग है ना उसको मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, कल कर लेंगे। क्या करेंगे? कल कर लेंगे। तो द मीटिंग वॉज पोस्टपोन। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, है ना मेरे भाई। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। तो क्या होता है? मीटिंग को पोस्टपोन कर रहे हो, मतलब पुट ऑफ कर रहे हो। अब मान लो ऐसे ही करके हमारे पास एक आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ आगे देखेंगे तो कॉल ऑफ क्या होता है? नेक्स्ट फ्रेजल और कॉल से रिलेटेड होगा, तो उसमें क्या होता है? कॉल ऑफ कैंसिल करना। तो आप मीटिंग को क्या कर रहे हो? रद्द कर रहे हो, है ना, मैच को रद्द कर रहे हो। तो जब हम किसी चीज को पोस्टपोन करते, कल के लिए टाल देते, तो क्या कहते हैं? पुट ऑफ करना। पुट आउट का 3 मीनिंग जाता है। पुट आउट मतलब क्या होता है? बुझाना। नहीं, पुट आउट का आता है कि मान लो आप दो तीन मीनिंग जाता है। पुट आउट मतलब क्या होता है? एक तो होता है आपका एक्सटिंग्विश करना। क्या होता है एक्सटिंग्विश? मतलब क्या होता है? बुझाना। पुट आउट का 3 मीनिंग जाता है। पहला होता है एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। दूसरा क्या होता है आपका? डिसअपॉइंटेड होना। डिसअपॉइंटेड होना, है ना मेरे भाई। किसी की बातों से आप डिसअपॉइंटेड हो गए, मान लो उदास हो गए, या आप किसी चीज को पब्लिश कर रहे हो, है ना, पब्लिश कर रहे हो। द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द बैंक रॉबरी। मतलब क्या? बैंक रॉबरी की जो है ना जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको पुलिस ने क्या किया? पुट आउट किया, मतलब पब्लिश कर दिया, सबके सामने दिखा दिया कि ये बैंक रॉबरी का है। यार एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, क्या होता है? पुट आउट करना। पुट आउट कैसे? आप देखो, द पुट आउट द कैंडल मतलब क्या है कि आप जो कैंडल है उसको क्या कर रहे हो? पुट आउट कर रहे हो, मतलब बुझा रहे हो। बुझाना, कैंडल को बुझाने के लिए क्या करते हो? एक्सटिंग्विश करते हो, पुट आउट करते हो, है ना भाई। या डिसअपॉइंटेड क्या होता है? सैड होना। द प्लेंटिफ वाज पुट आउट बिकॉज दिस केस वॉज डिसअपॉइंटेड सैड। मतलब प्लेंटिफ जो है ना वो क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड हो गया केस से, है ना, मतलब सैड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पुट डाउन। पुट डाउन का देखो, पुट डाउन का मतलब क्या होता है कि राइट डाउन। किसी चीज को आप लिखना। पुट डाउन का क्या होता है? आप राइट डाउन करना। क्या करना? राइट डाउन करना। किसी कॉपी या पे आप क्या करो? पुट डाउन करो, मतलब राइट डाउन लिख रहे हो, उसको क्या कहते हैं? पुट डाउन करना, या टेक डाउन, या जोट डाउन, ये सारा होता है। या दूसरा क्या होता है? एक होता है सप्रेस करना या क्रश करना। आप किसी चीज को सप्रेस कर रहे हो, है ना मेरे भाई, सप्रेस कर रहे हो या क्रश कर रहे हो, तो क्या करते हो? पुट डाउन करते हो। सप्रेस करना, क्रश करना, है ना, तो क्या करते हो? पुट डाउन करते हो। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आपका आता है पुट अप। अब इसको देखो, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर। आपकी जो जो भी आपके माइंड में थॉट है उसको क्या करो? राइट, पुट डाउन करो। किस पे? पेपर पुट डाउन करो। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है? अब जैसे देखो, द आर्मी पुट डाउन द रेबेलियन। जो आर्मी है वो क्या कर रहा है? रेबेलियन मतलब सैनिक जो है वो पुट डाउन कर रहा है, मतलब जो दुश्मन है उसको क्रश कर रहा है, सप्रेस कर रहा है ना आर्मी। उसके बाद आता है पुटअप। पुटअप का क्या जाता है? पुटअप का 3 मीनिंग जाता है। एक तो होता है पुटअप का मतलब होता है स्टे करना। आप कहीं, आपको कहते हो वेयर डू यू पुटअप। आपसे अगर कोई पूछे वेयर डू यू पुटअप मतलब आप कहाँ रहते हो, ये स्टे करना या रिसाइड, है ना, रिसाइड। या दूसरा क्या है आपका? टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर कैन सी डिस्प्ले। मान लो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले होता है ना, आप मान लो कहीं जाते हो, ठीक है, बाजार में, तो बाजार में क्या होता है कि एक डिस्प्ले होता है जहाँ पे ऐड चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है ना डिस्प्ले के थ्रू आप देख सकते हो कि डिस्प्ले रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ फिक्स कर दिया गया, वहाँ पे ऐड चलाना होता है, तो इसको क्या कहते हैं? पुट अप करते हैं। या आप किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना, बिल्ड करना या टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। ठीक है मेरे भाई। तो बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग, किसी चीज को बिल्ड करो या कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है मेरे भाई, तो कहते हैं पुट अप कहते हैं। द नोटिस वाज पुट अप ऑन द बोर्ड, फिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है पुट अप विथ। पुट अप विथ क्या होता है? टॉलरेट करना, इंड्योर करना, किसी चीज को क्या करना?
आप टॉलरेट कर रहे हो या इंड्योर कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, पुट अप विथ, है ना। पुट अप विथ क्या होता है, किसी को इंडोर करना, बर्दाश्त कर रहे हो। आई कैन नॉट पुट अप विथ योर रूड बिहेवियर, आपकी जो रूड बिहेवियर है ना उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक सेकंड भी आपकी जो रूड बिहेवियर है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विथ योर रूड बिहेवियर, है ना मेरे भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है हमारा पुट असाइड। पुट असाइड क्या होता है कि टू सेव समथिंग मनी फॉर फ्यूचर। या अब मान लो कि आपकी मम्मी है, वो क्या करती है, कुछ कुछ पैसे जो है वो बचाती रहती है ना। क्यों बचाती है, कि आपको मतलब फ्यूचर के लिए पैसे बचाना, आप बचा रही हो आपकी मम्मी, है ना, कि कोई कोई इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे हम उस पैसे को निकाल पाए। तो क्या होता है, टू टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग मनी फॉर फ्यूचर, है ना मेरे भाई। तो फ्यूचर के लिए पैसे बचा रही है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, इग्नोर करना, क्या करना, इग्नोरिंग, है ना मेरे भाई, इग्नोर करना किसी चीज को, है ना, इग्नोर कर रहे हो। मतलब पुट असाइड सम मनी फॉर द वेकेशन, आप वेकेशन के लिए क्या कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो। या आप क्या करो, पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड गेट बैक टू वर्क, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसको पुट असाइड करो, मतलब उसको इग्नोर करो और अपने काम पे वापस आओ। उसको क्या कहते हैं, पुट असाइड कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद आता है पुट बाय। पुट बाय क्या होता है कि टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, या ले असाइड, क्या करना। पुट बाय मतलब होता है सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। आई ट्राई टू पुट बाय समथिंग फॉर अ रेनी डे, मतलब आप मुसीबत के लिए क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। पुट बाय मतलब क्या होता है, टू सेव समथिंग फॉर, टू सेव समथिंग फॉर रेनी डे, ठीक है। रेनी डे के लिए मतलब कि मतलब खराब टाइम के लिए पैसे बचा के रखना, उसको क्या कहते हैं, पुट बाय कहते हैं। उसके बाद है पुट ऑन करना। पुट ऑन का 3 मीनिंग जाता है। एक तो होता है आप वेयर कर रहे हो, मान लो ड्रेस, कोई भी ज्वेलरी जिससे आप अच्छे दिखो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, वेयर कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम पुट ऑन करते हैं, क्या करते हैं, पुट ऑन, वेयर करना या ड्रेस, वेयर करना, क्या ड्रेस या ज्वेलरी को वेयर करना, पहनना। या दूसरा क्या होता है, गेन करना, है ना मेरे भाई, गेन करना। आप गेन कर रहे हो, मान लो गेन क्या कर रहे हो आप, मान लो कुछ वेट गेन कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, पुट ऑन। या प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं तुम्हारा ये जो बहाना है वो लंबे समय तक मैं नहीं दे बर्दाश्त कर सकता, प्रिटेंड बहाना जो है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है पुट इन करना। पुटिन का क्या होता है, अब देखो पुटिन का भी तो 2-3 मीनिंग जाता है। पुटिन का क्या होता है, एक तो पुटिन का होता है आपका कि कहीं पे आप एफर्ट कर रहे हो, है ना, एफर्ट कर, टू मेक एफर्ट इन डूइंग समथिंग, किसी काम में आप क्या कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। टू मेक एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग, टू मेक सम एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम में आप क्या करो, एफर्ट करो। ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू वर्क, टू डू द वर्क, मतलब किसी काम में आप क्या करो, अपना लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो काम में, है ना। या किसी से आप क्या करो, टू रिक्वेस्ट, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ही पुट इन फॉर अ ट्रांसफर बट इट वॉज रिफ्यूज, मतलब ये क्या करे, पुट इन करे, पुट इन मतलब क्या करे, ये अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दो। आप मान लो आपकी जॉब लग जाती है, देन आप कहते हो कि मैं दिल्ली में एसओ में जॉब नहीं करूंगा, मुझे आप मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगता है, देन आप कहते हो कि मुझे मेरा ट्रांसफर करके मेरे को बिहार दे दो। या आप बिहार से हो और आप बोलते हो कि मैं इनकम टैक्स में आप दिल्ली में जॉब नहीं कर सकता, मेरा ट्रांसफर करके मेरे बिहार में दे दो, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पुट इन कर रहे हो, है ना मेरे भाई। उसके बाद आता है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का क्या होता है कि गिव ओपिनियन क्लियरली, एक्सप्लेनिंग आइडिया वेल, डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली, मतलब आप अपनी आइडिया को क्या करो, पुट अक्रॉस कर लियो, मतलब अपने आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गिव ओपिनियन क्लियरली explain an idea well, describe
आर्टिकुलेटली, ठीक है, अपने आइडिया को आर्टिकुलेटली मतलब अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख रहे हो। पुट फॉरवर्ड क्या होता है कि सजेस्ट करना एन आइडिया, कि अपने आइडिया को क्या कर रहे हो, पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब आपकी जो आइडिया है ना वो लोगों के सामने, अपनी ओपिनियन जो है ना समाज के सामने या लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने अपने आइडिया को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो अपने आइडिया की या ओपिनियन दे रहे हो। सजेस्ट एन आइडिया और ओपिनियन, आप किसी बात पे ओपिनियन दे रहे हो या सजेस्ट करो, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारा आपको कैसा लगा क्लास मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी बेटर करेंगे। कुछ चीज़ें थी जिसके कारण ये वीडियो उतना मतलब ठीक है, अच्छा था, आपको कैसा लगा आप मुझे अच्छा बताना, लेकिन इससे अच्छा मैं और बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो ऑल।